पर रांची ले जाकर नाबालिग से जबरन कराया देह व्यापार, सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश हुई पीड़िता। आपको बता दें कि काले हीरे की धरती कोयलांचल धनबाद में बड़ा पाप हुआ है। एक नाबालिग को दुल्हन को मेकअप कराने के नाम पर रांची ले जाया गया और उसे जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। लगातार 5 दिनों तक उसके साथ ज्यादती होती रही और अब किसी तरह उनके चंगुल से आजाद होकर पीड़िता परिजनों के साथ धनबाद के जोगता थाना पहुंची, जहां से आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर 164 के तहत बयान कराने के बाद गुरुवार को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया। पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसके माता पिता से रांची में काम दिलाने के बहाने 3 लोग, जिसमें एक महिला शामिल थी, रांची ले गए और एक होटल में रखा गया। इसी बीच उसका मोबाइल छीन लिया गया और देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और अमानवीय तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई। मजबूरन उसने 5 दिनों तक वहां रहकर दलदल में दरिंदों के बीच अपना सर्वस्व लुटाती रही। फिर एक दिन किसी तरह अपना मोबाइल ढूंढने में कामयाब हुई और रात को 2 बजे अपने भाई को फोन लगाया और उन लोगों को के चंगुल से बचने का आग्रह किया, जिसके बाद परिवार के लोग हरकत में गए, उसे ले गए, उन पर दबाव बनाना शुरू किया। तब जाकर उसे वापस लाया गया, लेकिन उसके साथ हुई घटना के लिए चुप रहने की सख्त हिदायत दी गई। आए थे, कोर्ट में आए थे तो इधर आए, कुछ काम मतलब कि गलत डला गया था डेट, तो इसीलिए आए थे। क्या घटना हुई आपके साथ? क्या यहाँ से गए थे, मतलब कि शाम को 7 बजे पप्पू साहब और बबलू अंसारी, चरनी खातून आया था मेरे माँ के पास। अब बोला का शादी का काम है, जाने दीजिए अपना बेटी को, कुछ काम कर लेगी, सीख जाएगी शादी उदी में। तो मेरी माँ बोली कि नहीं नहीं जा सकती है। तो पप्पू साहब बोला कि जाने दीजिए, कि उसका रिस्क हम लेते हैं और कुछ होगा तो हम है देखेंगे। तो उसके कहने पर हम गए। तो 23 तारीख को सुबह गए थे, सुबह 5 बजे कतरास से रांची गए थे। रांची से गुरुद्वारा पड़ता गली रोड, वहां पर एक होटल में ठहरे थे, वहां फिर मैं गए तो खाना वाना खाए तो मेरा मोबाइल छिना गया। तो बोला का तुमको मैं जो हम काम करते तुमको ही काम करना है, हम गलत काम करते। तो हम बोले, तुम बोली कि शादी का काम हम करते हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देख रहे गलत काम बोल रहे करने के लिए। तो बोले तो हमको मारने लग गए, बोली तुमको यही काम करना है, चुपचाप से तुमको करना पड़ेगा। जबरदस्ती मतलब मेरे पे बोलने लगा, तो हम बोले नहीं, हमको नहीं करना है। तो मेरा मोबाइल बबलू अंसारी छीन लिया। तो फिर मैं मोबाइल छीन लिया तो हम क्या करते, मजबूरी से हमको करना पड़ा वो काम, जो काम हम कभी नहीं किए थे। आपको क्या मतलब देश व्यापार के लिए मजबूर किया गया? हाँ, मजबूरी किया गया है मेरे साथ। कौन कौन लोग हैं उसमें शामिल? पप्पू साहब, बबलू अंसारी, चांदनी खातून। काम क्या, किस तरह का काम करवाने के लिए ले गया था? गलत काम। मेकअप वगैरह इससे पहले प्रलोभन क्या दिया था कि मेकअप? हाँ, मेकअप का काम करवाने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कुछ और काम होता है। वहाँ से कैसे आए, रात को मतलब फोन किए थे 1 बजे करीब, तो भाई को कॉल किए थे, तो भाई फोन उठाए तो उनको बताएं कि ऐसा ऐसा बात है भाई। तो फिर उसको बबलू अंसारी को फोन किया कि जैसे ले गया उसको ला दो इज्जत से और कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस वो इतना बोले। मैं उसके चंगुल में रही। मस्तानी यूथ कांग्रेस के नेता विकास सिंह ने बताया कि नाबालिग बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके बाद उनके ऊपर भी आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म का मुकदमा करवा दिया गया, लेकिन वह इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष है, क्योंकि जिस वक्त का जिक्र किया गया है उस वक्त वह ऐसा स्थान पर मौजूद है जहां की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और पीड़िता अपने घर पर होने का दावा कर रही है। साथ ही विकास सिंह ने नाबालिग से देह व्यापार कराने वाले सभी आरोपियों पर सख्त एवं त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है।
देखिए, बच्ची को एक देह व्यापार करने वाले गिरोह ने रांची लेकर गया, गलत बोलकर कि शादी ब्याह में मतलब में दुल्हन का मेकअप करना, और लड़की गरीब परिवार से आती है। उसको रांची लेकर गया, वहाँ पर उसको देह व्यापार के लिए मजबूर किया। बच्ची ने इनकार कर दिया, मात्र 13 साल की बच्ची। उसने बोला कि नहीं, हम ये सब गलत धंधा नहीं करेंगे। उसके साथ मारपीट किया गया, उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया, और उसके साथ 3-4 दिन में 5 लोगों ने, जैसा वो लड़की हमको बताई कि 5 लोगों ने बलात्कार किया और उसके साथ बर्बरता हुआ है। और जो है वो 27 तारीख को 1 बजे रात को वो अपने भाई को किसी तरह से मोबाइल चुरा कर, अपना मतलब जो वो छीने थे उससे मोबाइल चुरा कर फोन किया अपने भाई को, और भाई द्वारा मतलब जब दबाव बना के उसको वापस मंगाया गया, तो उस समय तक हमको घटना का जानकारी नहीं था कि ऐसा कुछ घटना घटा है। 27 तारीख के रात्रि करीब 8:30-9 के बीच में वो महिला जो सेक्स रैकेट चलाती है, उसका 7:45 बजे के लगभग वो महिला, उसका हस्बैंड और उसका हस्बैंड नहीं था, वो महिला आई थी, उसका ननद आई थी, और वो बच्ची को लेकर आया। इसके घर में सीसीटीवी फुटेज है, लेकर आया, और उसके बाद वो लोग मतलब विभिन्न तरह से रोना गाना करने लगे। लेकिन उसमें चूंकि बच्ची के साथ बड़बड़ता हुआ था, बच्ची काफी डरी सहमी थी, तो हमने कहा कि अभी बच्ची से तत्काल कुछ मतलब पूछ पाना, किसी के साथ मान लेते हैं इतना बड़बड़ होगा, तो हम लोग बोले कि थोड़ा सा वेट करो। हम लोग दूसरे दिन का इंतजार करने लगे। दूसरे दिन लड़की से सुबह मिले, तो उस समय भी अच्छी कंडीशन में नहीं रही थी, रो रही थी। और उसके बाद एक कोयला तस्कर, आपको जानकारी होगा कि मैं कोयला तस्करी का लगातार विरोध करता हूँ। इस मामला में मतलब लगातार मतलब मेरा मतलब बहुत सारे सबूत है मेरे पास। तो एक कुख्यात कोयला तस्कर द्वारा रात में है, देखिए वो कोयला तस्कर कुख्यात है, समय आने पर मतलब मैं नाम ले लूंगा, और आपको पता है जिला का बहुत बड़ा तस्कर है। उसके लोगों ने उस महिला से संपर्क किया, और उसको प्रलोभन दिया कि तुमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो है उल्टा केस करो। उसको तरह तरह से ग्रिप में लेकर, और उसको वो मतलब 11 बजे से थाना में बैठी हुई, और हम लोग लड़की का ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। अब बताइए, माने तो 13 साल के बच्चे के साथ बड़बड़ता होता है, और उसका हम लोग इंसाफ मांगने के लिए बोले कि हाँ वो लोग जी बिल्कुल गलत आरोप है। देखिए, एक बात बता दीजिए कि आप मतलब एक सामाजिक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ कि जिसके बहन के साथ गलत होगा, वो पिस्टल लेके खड़ा रहेगा, और मेरे घर में खुद वाइफ है, मेरा छोटा बच्चा है, मेरी माँ है, मेरे बूढ़े पिताजी है, मेरे भाई है, मेरा भाभी है, और वहां पर मैं मतलब उसको बोल रहा हूँ कि पिस्टल लेकर, लड़की पीड़ित का भाई को बोल रहा कि पिस्टल लेकर खड़ा रहो, और मतलब हम लेकर गए उसको बलात्कार करने के लिए। पूरी तरह से झूठा आरोप है, और हम लोग के पास पर्याप्त सबूत है। प्रशासन को जांच करना चाहिए इस मामला में, और यदि निर्दोषों पर कार्रवाई होता है तो किसी बच्ची के साथ कोई जुल्म होगा तो कोई सामने नहीं आएगा। ऐसा कुछ है कि आपके द्वारा मामला का सॉर्ट आउट कराया जा रहा था? देखिए, मामला सॉर्ट आउट नहीं कराया जाता, उन लोग के द्वारा बोला जा रहा था कि नहीं कुछ पैसा दे देंगे, कुछ पैसा मतलब भी लड़की बदनाम हो जाएगी। लेकिन हमने कहा कि लड़की डरी सहमी स्थिति में है, जब तक वो लड़की ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई बात नहीं हो सकता। और आपने जो कार्रवाई किया है, वो जो काम किया है, वो बुरी तरह से गैरकानूनी है और बर्बर है। उस पर सजा होनी चाहिए। देखिए, मैं यह कहना चाहता हूँ, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझ पर भी कार्रवाई हो, और यदि मैं दोषी नहीं हूँ तो प्रशासन उस महिला और वो जो है उसका हस्बैंड के विरुद्ध 211 के तहत कार्रवाई करे। साथ ही वो जो कोयला तस्कर है उसको भी मतलब हम प्रेस के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। यदि कोई न्याय मांगने के लिए जाता है तो उस पर उल्टे केस कर दिया जाता है। तो बच्ची, और मैं प्रशासन से एक बात और करना चाहता हूँ कि देखिए, उस महिला का मोबाइल चेक होना चाहिए, और बच्ची जो आरोप लगा रही है मोबाइल लोकेशन उसका जांच होना चाहिए। रांची में जिस होटल में ठहरा है वहां का लोकेशन जांच होना चाहिए। और हम पर जो घटना का आरोप लगा रहे उस समय वो महिला का हाथ थी। मैं इसके घर में, वो 9:30 बजे बोल रहे कि बंधक बनाए, मैं 9:30 से, वो महिला खुद 10-10 बजे निकली है, मैं 11:30 बजे तक पीड़ित के घर में था। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है। राहुल चौहान पर आरोप है, वो लोयाबाद में अपने घर में था, उसका सीसीटीवी फुटेज है। वो महिला कहाँ से मान लेता है कि कहाँ पर थी, उसका मोबाइल लोकेशन जांच होना चाहिए। ये सारा चीज जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी। वहीं मामले में कान के अनुसंधानकर्ता थाने के जमादार ने बताया कि पोक्सो एक्ट का मामला होना कारण पीड़िता को आज CWC के समक्ष पेश किया गया है। दूसरे पक्ष की तरफ से भी दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। नाबालिग वाले मामले में आरोपियों की
धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। कांड अनुसंधान अंतर्गत CWC लाए हैं प्रस्तुत करने के लिए। किन लोगों पर किस तरह के आरोप लगे हैं? बलात्कार और पोक्सो का लगा। बच्ची बता रही है कि उसके साथ देह व्यापार करवाया गया उसके साथ। कांड अनुसंधान अनुसंधान के बाद ही पता चलता है। मेडिकल करवाएगा बच्ची का? मेडिकल हो चुका है। 164 यही पर होगा? नहीं, 160 का बैन कराया। करा चुके हैं, अभी ना करा। आरोपी पकड़ा है या फरार है? नहीं, अभी तो नहीं पकड़ा है, फरार है। तो दूसरे पक्ष के तरफ से भी कुछ इन्होंने आरोप लगाए? हाँ, तो दूसरा पक्ष भी मतलब केस किया है, बलात्कार का भी किया है। दोनों कांड अनुसंधान अंतर्गत दोनों के आयु आप ही हैं?